हाय गाइस, आज से हम माई एसक्यूएल सीखेंगे। माई एसक्यूएल की क्वेरी सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है माई एसक्यूएल सर्वर। तो मैंने माई एसक्यूएल सर्वर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है। आपको भी इसे सीखने से पहले माई एसक्यूएल सर्वर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक txt फाइल बना रखी है। तो आप इसे नोटपैड में भी बना सकते हैं। तो इसका क्या मोटिव है तो ये जानते हैं। तो यहाँ पर जब हम माई एसक्यूएल में क्वायरीज लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी क्वायरीज हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, और उसमें अगर आपने एक कॉमा भी मिस कर दिया या एक सेमीकोलन भी मिस कर दिया तो आपको वो क्वायरी फिर से पूरी शुरू से लिखनी होगी। तो यहाँ पर आप सारी क्वायरीज लिखिए और उसको फिर यहाँ से कॉपी कर कर आप माई एसक्यूएल में पेस्ट करिए। तो यही अच्छा है कि आप सबसे पहले अपनी क्वायरीज एक फाइल में लिख लें। दूसरा बेनिफिट ये है कि इन फ्यूचर आपके पास एक बैकअप रहेगा कि आपने क्या क्या क्वायरीज सीखी थी। तो आपकी सारी क्वायरीज लिस्टेड रहेंगी, तो आप दोबारा उन क्वायरीज को फायर करके देख सकते हैं कि हमने क्या सीखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वायरीज से। तो मैं एक बार माई एसक्यूएल सर्वर का पासवर्ड डाल लेती हूँ। तो यहाँ मेरा माई एसक्यूएल सर्वर खुल गया है और यहाँ पर अपन क्वायरीज लिखते हैं। तो सबसे पहली क्वायरीज है, देखते हैं अपने में अभी कौन कौन से डेटाबेस पहले से हैं। तो उसके लिए क्वायरी है सो डेटा बेसिस। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर अपन इसे क्वायरी को फायर करते हैं, सो डेटा बेसिस। तो यहाँ पर मेरे पास मेरे सिस्टम में मैंने डेटाबेस बनाए होंगे कभी, तो मेरे में इतने डेटाबेस हैं। आपके पास इनिशियली कुछ डेटाबेस होंगे जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा या कुछ कुछ होंगे जब आपने इंस्टॉल किया होगा। तो यहाँ पर मेरे पास इतने हैं, तो अब इसमें ध्यान नहीं देना है। हमें अपना एक नया डेटाबेस बनाना सीखना है। तो जो नया डेटाबेस बनाने की क्वेरी है वो है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम आप डेटाबेस का क्या नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखती हूँ मेरे पास कौन से डेटाबेस हैं। हाँ, तो यहाँ पर कुछ डेटाबेस हैं जिनका नाम हमें दोबारा नहीं देना है। तो यहाँ पर जैसे मैं दे देती हूँ नाम न्यू डेटाबेस, और इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए क्वायरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मतलब आपकी क्वायरी ओके है, आपका डेटाबेस बन चुका है। अब आपको इसे देखना है कि बना है कि नहीं। तो आप देख लें सो डेटा बेसिस। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे आपने किस नाम से बनाया था, न्यू डेटाबेस। तो आपका ये न्यू डेटाबेस आपके डेटाबेस लिस्ट में शो हो रहा है, मतलब एक न्यू डेटाबेस नाम का डेटाबेस रेडी हो गया है। तो अब एक बार देखते हैं कि इस डेटाबेस को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करना है। तो ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम न्यू डेटाबेस। तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर अपन पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे क्वायरी ओके। तो आपको फिर से देखना है कि ये डिलीट हो चुका है कि नहीं। तो आप यहाँ पर लिख दे सो डेटाबेस। तो आप देखेंगे न्यू डेटाबेस आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, ये नोट डेटाबेस है, न्यू डेटाबेस आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब न्यू डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है। तो एक बार इसे फिर से बना लेते हैं। ये जस्ट मैंने आपको क्वायरी बताई है कि डेटाबेस ड्रॉप करने के लिए कौन सी क्वायरी कैसे लिखते हैं। तो ड्रॉप डेटाबेस न्यू डेटाबेस। तो डेटाबेस को फिर से क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस न्यू डेटाबेस। तो ये तो क्वायरी ओके। तो आपका डेटाबेस बन चुका है सो डेटाबेस में आप देखेंगे न्यू डेटाबेस। तो अब आपको डेटाबेस में हमें क्या करना है, बहुत सारी टेबल्स बनानी है। तो टेबल्स बनाने से पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक क्वायरी लिख दें यूज न्यू डेटाबेस। मतलब आप अब जो भी काम करेंगे न्यू डेटाबेस में करेंगे। तो यूज न्यू डेटाबेस को क्वेरी फायर कर लें। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। तो डेटाबेस चेंज, मतलब अब आप न्यू डेटाबेस के अंदर आ गए हैं। तो अगर आप ये वाली क्वेरी फायर नहीं करेंगे तो भी आप अपने डेटाबेस में वर्क कर सकते हैं, लेकिन उसके क्या डिसएडवांटेज हैं तो एक बार उसको देख लेंगे अपन। तो यूज न्यू डेटाबेस, अब आपको देखना है कि आपके डेटाबेस में कौन सी टेबल है, कितनी टेबल है। अभी तक तो हमने कोई टेबल बनाई नहीं है। तो अभी देखते हैं सो टेबल्स। आपको सो टेबल्स नाम की क्वेरी फायर करना है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। तो आप देखेंगे एम्प्टी सेट, अभी आपके में कोई भी टेबल नहीं है। अगर आप यूज न्यू डेटाबेस नाम की क्वेरी नहीं फायर करते तो आपको ऐसा लिखना पड़ता, सो टेबल्स फ्रॉम न्यू डेटाबेस।
तो यहाँ पर मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, तो आप देखेंगे एम्प्टी सेट। तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आप अगर यूज़ न्यू डेटाबेस नहीं करेंगे तो आपको हर क्वायरी में अपना डेटाबेस मेंशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा जिस भी डेटाबेस में आप वर्क कर रहे हो तो यूज़ न्यू डेटाबेस की क्वायरी पहले फायर कर लेना है आपको। तो अब आगे देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जैसे हमने दे दिया स्टूडेंट्स नाम का टेबल बनाना है, तो सबसे पहले आप यहाँ 2 ब्रैकेट लगा लें और यहाँ एक सेमीकोलन। अब आपको इसके अंदर अपने कॉलम के नेम लिखने हैं। आप स्टूडेंट्स में क्या क्या कॉलम देना चाहते हैं, जैसे नेम, एज, ईमेल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको देना है जैसे नेम वेर कैर। तो ये वेर कैर एक डेटा टाइप है MySQL में। जैसे अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो वहाँ इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोट बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ स्ट्रिंग की जगह जो डेटा टाइप है वो है वेर कैर। और इंट भी है, बूलियन भी है, फ्लोट भी है, टाइम, डेट, वो सब हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पर वेर कैर में आपको साइज पास करना है कि आप नेम कितने साइज का लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ 30 पास कर दिया। और यहाँ पर नॉट नल का मतलब ये है कि आप इस फील्ड को एम्प्टी नहीं रखना चाहते। अगर कोई स्टूडेंट अपना डेटा दे रहा है तो उसको नेम देना पड़ेगा। तो नॉट नल, और यहाँ कॉमा मतलब आपको दूसरा कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ पर जैसे कि एज दे दिया, तो अभी ईमेल दे देते हैं, ईमेल, और वेर कैर, और यहाँ पर इसका साइज भी दे देते हैं, और नॉट नल। तो इसके बाद आपको पासवर्ड अगर देना है तो पासवर्ड भी दे दीजिए, पासवर्ड वेर कैर, और इसका भी साइज दे दिया, और ये भी नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इसके आगे कोई भी क्वायरी, इसके आगे कोई भी कॉलम नहीं देना चाहते हैं तो आपको यहाँ कॉलम नहीं यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको यहीं पास छोड़ देना है। तो अब इसको यहाँ कॉपी करते हैं। तो गाइज एक बेनिफिट आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर आप txt फाइल में नहीं लिख रहे होते और यहाँ पर ये कॉमा लिखना भूल गए होते, यहाँ पर अगर आप क्वायरी फायर कर रहे होते और ये कॉमा लिखना भूल गए होते, तो आपकी क्वायरी कुछ इस तरह से यहाँ पर रन होती। तो आप देखेंगे आपकी एरर आती, आपको फिर से यहाँ पर पूरा लिखना पड़ता। तो यहाँ पर इससे अच्छा है कि आपके पास बैकअप बना हुआ है। यहाँ आप यहाँ कॉमा लगाइए और यहाँ पर कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे क्वायरी होके, मतलब आपका टेबल बन चुका है। आपने क्रिएट टेबल की क्वायरी फायर की थी, अब एक बार फिर से क्वायरी फायर करके देखते हैं, शो टेबल्स। तो यहाँ कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे आपके टेबल में अब एम्प्टी सेट नहीं शो हो रहा है, आपका एक टेबल स्टूडेंट्स नाम का बन चुका है। अब आप अपने टेबल में देखना चाहते हैं कि टेबल में क्या कॉलम है, कैसा है, तो आप यहाँ डिस्क्राइब स्टूडेंट्स क्वायरी फायर करेंगे और यहाँ मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे नेम नाम का कॉलम है स्टूडेंट्स में, ईमेल है, पासवर्ड है, और ये नल नहीं होना चाहिए, ये तीनों नल नहीं होने चाहिए। तो नल होने वाला भी अपन देखेंगे। तो ये नल नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्क्राइब स्टूडेंट्स यहाँ क्वायरी फायर किया अपन ने। डिस्क्राइब स्टूडेंट्स की जगह आप ये भी कर सकते हैं कि डिस्क स्टूडेंट्स, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है डिस्क स्टूडेंट्स। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे दोनों एक ही चीज़ है, या तो आप डिस्क्राइब स्टूडेंट्स लिख लें या डिस्क स्टूडेंट्स लिख लें। तो ये क्वायरी थी डिस्क्राइब करने की। तो अब हमें क्या देखना है कि अगर आपने टेबल बना लिया और अब आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कॉलम, एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, या फिर नेम का चेंज करना चाहते हैं, नेम का साइज चेंज करना चाहते हैं, या फिर ईमेल को चेंज करना चाहते हैं, इसको यूनिक देना चाहते हैं कि सबका यूनिक हो, तो उसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पास आपके पास एक अल्टर नाम की क्वायरी है, अल्टर। तो आप अल्टर जैसे कि एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो अल्टर टेबल, और टेबल का नाम मतलब किस टेबल में आप नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट्स। तो अब आप ऐड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ऐड कॉलम, और यहाँ आपको कॉलम का नाम लिखना है ऐड कॉलम, जैसे कि एज लिख दिया, एज। अब आपको इसका डेटा टाइप जैसे अभी हम यहाँ लिख रहे थे वो सब लिख देना है इंट, और इसको नल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर छोड़ दें ऐड कॉलम एज इंट। तो यहाँ पर इसको पेस्ट किया।
तो आप देखेंगे क्वायरी ओके। तो एक बार डिस्क्राइब स्टूडेंट्स कर लेते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे आपका एज नाम का कॉलम ऐड हो गया है। तो एक चीज और, एक बार कुछ और भी ऐड करके देखते हैं। पहले अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कॉलम, लाइक आप क्या ऐड करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट वेर कैर होना चाहिए, इंट भी दे सकते हैं आप, वेर कैर 20। तो इसमें आप अगर आप देखेंगे जब आपने एज ऐड किया था तो आपका कॉलम सबसे लास्ट में ऐड हो रहा था। अब आप कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे तो एज के बाद हो जाएगा, मतलब लास्ट में ऐड होता जाएगा। लेकिन अब अगर आप नेम के बाद ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, कॉन्टैक्ट वेर कैर आफ्टर नेम। तो यहाँ पर आफ्टर नाम का कीवर्ड है लेकिन बिफोर नाम का नहीं, ये आपको याद रखना है, आफ्टर नेम। तो क्वायरी ओके। एक बार डिस्क्राइब स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो आप देखिए नेम के बाद आपका कॉन्टैक्ट नाम का कॉलम ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर आपने एक नया कॉलम ऐड किया टेबल बनने के बाद। अब देखते हैं अगर आप इसी कॉलम में चेंज करना चाहते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग कॉलम है जैसे कि ईमेल है, तो ईमेल में आप यूनिक बनाना चाहते हैं कि सबका ईमेल यूनिक होना चाहिए, किसी का ईमेल सेम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स चेंज लिखना है आपको, ऐड की जगह चेंज लिखना है क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं कॉलम, चेंज कॉलम और कॉलम का नाम ईमेल। अब आपको पूरी क्वारी लिखना है। अभी तक तो आपने बताया कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ पर करना चाहते हैं। अब आपको पूरी क्वारी लिखना है, ईमेल वेर कैर। तो इसका साइज अब आप 30 देना चाहते हैं और इसको नॉट नल तो देना ही चाहते हैं और साथ में यूनिक देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे ये क्वायरी ओके हो गई है। तो एक बार डिस्क्राइब स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ईमेल वेर कैर, इसका साइज पहले 40 था अब 30 हो गया है। और ये यहाँ पर देखेंगे की में प्राइमरी की दे दिया है, मतलब यूनिक है तो प्राइमरी की रहती है वो तो यूनिक रहती है, तो इसने अपने आप इसको प्राइमरी की दे दिया है। आप अभी हम देखेंगे कि हम खुद से प्राइमरी की कैसे बना सकते हैं किसी की को, तो वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो चेंज किया प्री एग्जिस्टिंग कॉलम को, तो आप इसकी क्वारी देख सकते हैं, अल्टर टेबल, मतलब कौन सी टेबल में आपको कॉलम को चेंज करना है। तो अल्टर टेबल का नाम और इसके बाद क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो हमने कहा हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज कॉलम का नाम, किस कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, ईमेल। अब क्या चेंजेस करना चाहते हैं आपको पूरा एक लाइन में लिख देना है कि आपको उस कॉलम को किस तरह से बनाना है। तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, ईमेल वेर कैर उसका 30 होना चाहिए, साइज नॉट नल होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तो आपने ये अल्टर किया। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियोस में हम और नई क्वेरी सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।